हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं राहुल सिंह और एक बार फिर आप सबके साथ अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सी साइट पर। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों से क्लास थोड़ा लेट प्रीमियर हो रहा है। कुछ हम लोग इस वीक हमारे यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू के कारण थोड़ा लेट प्रीमियर हो रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी। वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व बट आई डोंट थिंक कि एक दो दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। मंडे लग ही जाएगा, तो इस वीक आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मंडे से आई गेस सब ठीक हो जाएगा, राइट। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज जो हमारा टॉपिक है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो। देखो, इसमें आज मैं बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूँ। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाऊंगा ना, आप इंजॉय करोगे यार। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप इंजॉय करोगे। देखना कैसे। अच्छा, देखो, ये बेसिक बात हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, और टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये बेसिक बात है, ये छोटा एक बच्चा भी जानता है जो 7 8 में चला गया है। बट आज जो मैं थोड़ा कुछ नई बात बताने वाला हूं, जैसे कि अगर मैं टू बॉडीज की बात करूं, अगर मैं टू बॉडीज की बात करूं और ये कहता हूं कि अगर ये दोनों बॉडी एक ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रैवलिंग ट्रैवल कर रहा है, तो अगर इनका स्पीड, ऑब्वियसली स्पीड डिफर होगा, क्योंकि अगर स्पीड सेम हुआ तो टाइम सेम होगा। क्या इस बात से आप अग्री कर रहे हो? अगर दोनों के बीच में स्पीड सेम है, दो बॉडी सेम डिस्टेंस सेम स्पीड हुआ, तो टाइम तो सेम होगा। लॉजिक है। अगर मान लो मैं और आप, हमें 50 किलोमीटर जाना है। अगर मेरा स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो मुझे 5 घंटा लगा, और अगर आपका स्पीड भी 10 किलोमीटर पर आवर है तो आपको भी 5 ही घंटा लगेगा। तो यहाँ तो सब कुछ सेम हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, जनरल बात नहीं है ये। तो अगर मैं कहूं कि दो डिफरेंट स्पीड है, S1 और S2, मान लो ये स्पीड को मैं रेफर करता हूं A और इस स्पीड को मैं रेफर करता हूं B, तो मैं ये कहूंगा कि इनके बीच में अगर स्पीड का रेशियो A:B है, तो याद रखना मेरे भाई, टाइम का रेशियो इनके बीच में जो होगा वो हो जाएगा B:A। ये यहां पे लॉजिक आया। क्या लॉजिक आया? कि अगर दो बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और उनके बीच में अगर स्पीड का रेशियो A:B है, तो टाइम का रेशियो B:A होगा। सर, इस बात को आप प्रूफ करिए। तो चलिए, मान लेता हूं कि डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर है। मेरा स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और आप यंग हो और आपका स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। तो भाई, यहां पर आपका बेसिकली बात करें तो यहाँ टाइम लग रहा 5 आवर्स, और यहाँ लग रहा, सॉरी मैं इसको ऐसे नहीं करता हूँ, डिस्टेंस को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, डिस्टेंस को मैं 60 कर देता हूँ ताकि डिवीजन प्रॉपर हो, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे टाइम लगा 6 आवर्स और यहाँ टाइम लगा 5 आवर्स, कोई दिक्कत? अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज प्रूफ करके दिखाऊंगा, और वही आपको दिखाना है। ये तो मैंने कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई अगर मान लेते हैं कि डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, एक का बॉडी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे का 12 है, तो टाइम 6 आवर्स और 5 आवर्स लगेगा एज पर द कैलकुलेशन। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड का रेशियो क्या है, तो आप कहोगे 10:12, जिसको आप सॉल्व करके कहोगे 5:6। परफेक्ट बात। तो मैंने अभी कहा था कि अगर स्पीड का रेशियो 5:6 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 6:5। यस और नो? और ये बताओ कि इनके बीच में रेशियो क्या आया? 6:5। यस सर, आपकी बात प्रूव हुई। अब मैं इसमें बहुत सारी चीजों को दिखाऊंगा, बहुत सारी चीजों को समझाऊंगा, सम्स को करूंगा। तो पहले मैं एक दो कंसेप्ट को समझ लेता हूं, और फिर मैं, आइए।
क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मोहन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो मोहन जब 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता था तो वो 1 घंटे लेट पहुंचता था। नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीजेज स्पीड बाय 5 किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर पर आवर किया तो वो 30 मिनट अर्ली पहुंच गया। पक्का बात। तो बताना क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑफिस, डिस्टेंस बताना है। तो इस तरह के सम्स को करने के लिए आप बहुत सारे लॉजिक को आप पढ़े होंगे, सुने होंगे। जो मेरा कंसेप्ट है उसको समझिए। सर दोनों के दोनों समय पे, चाहे वो जितना भी टाइम लगा, जो भी स्पीड पे आप गए, दोनों सिचुएशन में डिस्टेंस ट्रैवलिंग इज सेम। यस और नो? दोनों सिचुएशन में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो सेम हो रहा है। क्या इस बात से आप अग्री करते हो? हाँ सर, हम अग्री करते हैं। तो अगर मैंने अभी कहा था कि अगर डिस्टेंस सेम हो और स्पीड का वैल्यू है 20 और 25, मतलब रेशियो हो गया 4:5, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 5:4। यस और नो? क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? स्पीड का रेशियो अगर स्पीड का वैल्यू अगर 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर है तो इसके रेशियो क्या बने, 4:5, यानी टाइम का रेशियो बना 5:4। अभी मैंने ये बात बताया। अब आप मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में टाइम गैप एक्चुअल कितने का है, गैप ऑफ टाइम क्या है। देखो बेटा, अगर मैं ये कहूं कि आपको 10 बजे पहुंचना था ऑफिस, कितने बजे पहुंचना था, 10 बजे पहुंचना था, तो पहले सिचुएशन पे आप कितना बजे पहुंचे, तो पहले सिचुएशन पे आप पहुंचे 11 बजे, और दूसरे सिचुएशन पे आप कितना बजे पहुंचे, 9:30 पे। अग्री करते हो मेरी बात से? इस सिचुएशन पे आप 1 घंटा लेट पहुंचे, मतलब 11 बजे पहुंचे। इस सिचुएशन पे आप 30 मिनट अर्ली पहुंचे, यानी आप 9:30 बजे पहुंचे। अब आप मेरे को बताओ कि इनके बीच में जो टाइम गैप है वो कितने देर का है। सर 1.5 आवर्स का है, और वी कैन से टाइम गैप जो है दोनों के बीच में वो 90 मिनट्स बोलो या 1.5 आवर्स बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है, वैसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परफेक्ट हो? इस बात से आप अग्री करते हो, हाँ या ना? अब आप मेरे को बताओ कि टाइम गैप ये जो मैंने निकाला, ये मैंने वैल्यू पे निकाला, और अगर टाइम गैप अगर मुझे रेशियो में निकालना रहता तो क्या कहता कि सर पहले वाले समय पे 5 टाइम लग रहा है, दूसरे वाले पे 4 लग रहा है। ऑब्वियसली पहले वाले में आप लेट पहुंच रहे हो, बाद वाले में आप जल्दी पहुंच रहे। तो इस बेसिस पे आपका टाइम गैप कितना हुआ, 1। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छे से देखिएगा प्लीज। रेशियो के बेसिस पे अगर हम टाइम के गैप को समझे तो पहले वाले समय पे आपको 5 रेशियो लग रहा है, दूसरे वाले में आपको 4 रेशियो लग रहा है, यानी रेशियो गैप ऑफ टाइम इज 1 रेशियो। और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर चेक करें तो 1.5 आवर्स। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 रेशियो इज 1.5 आवर्स, 5 रेशियो इज 7.5 आवर्स। हाँ या ना? मैं अलग अलग टाइम निकाल लिया। परफेक्ट बात। अगर टाइम आपको मिल गया, स्पीड आपको पता है 20 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस क्या होगा सर, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो 20 इंटू 7 140 और 10 150 किलोमीटर। यस और नो? चेक कर लीजिए। हाँ सर, आंसर तो मिल रहा है। देखो बेटा, रेशियो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, दिस इज नॉट योर एक्चुअल फॉर्म। मैंने रेशियो के सिंपलेस्ट फॉर्म से मैंने एक्चुअल टाइम निकाला, कितना टाइम लगा, 7.5 घंटा। और इस टाइम पे स्पीड आपका क्या है एक्चुअल में, 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड है और टाइम है, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। यस और नो? अब आप मुझे ये कह सकते हो कि सर आपने पहले वाले को ही क्यों पकड़ा।
आप अगर बाद वाले को पकड़ते तो क्या डिस्टेंस सेम आता? ऑब्वियसली आता। दोनों केस में डिस्टेंस जब सेम है तो सेम आना चाहिए। आइए मैं दिखा देता हूं। मैंने 1 रेशो का वैल्यू क्या निकाला? 1.5 घंटा। तो 4 रेशो का वैल्यू क्या होगा? 4 रेशो का वैल्यू होगा 6 घंटा। तो ये मुझे टाइम मिल गया। अब यहां पर स्पीड आपको कितना लग रहा है? इस पोजीशन पे 6 घंटे का टाइम लग रहा है, स्पीड है 25। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 25 6 150 किलोमीटर। क्या मेरी बात समझ में आई? बेटा ये ऐसा सुपर ट्रिक है जिससे आप अगर किसी भी बुक को फॉलो करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या वो करते हैं और क्या मैं कर रहा हूं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना समय लिया, वरना जो बच्चा थोड़ा स्मार्ट बन गया ना वो वर्बल कैलकुलेशन कर लेगा, आई अश्योर यू। चलो ना, इसको एक कोशिश करते हैं। जितना कम जरूरत होगा हम उतना कम पेन यूज करेंगे। स्पीड का रेशियो 3, स्पीड बढ़ाया 1 4, पक्का। पहले स्पीड 3, इंक्रीज किया स्पीड तो 1 से इंक्रीज हो गया 4, कोई दिक्कत। स्पीड का रेशियो 3:4। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको मैं कुछ और कर नहीं सकता। टाइम का रेशियो 4:3, पक्का बात। टाइम का रेशियो 4:3। पहली बार में वो 5 मिनट लेट पहुंचा, दूसरी बार में वो 3 मिनट पहले पहुंचा, यानी टाइम गैप कितना हो गया? 8 मिनट का, पक्का बात। रेशियो का गैप 1, 1:8 मिनट, तो 4:32 मिनट, पक्की बात है ना। टाइम निकल गया, स्पीड है, निकाल लो डिस्टेंस 32 इंटू 3। अब ये किलोमीटर पर आवर में है मेरे भाई, तो इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये गया तुम्हारा 20 बार, ये गया तुम्हारा 16 10, तो आंसर आ गया 1.6 किलोमीटर। सर क्या हम इसको पकड़ के कर सकते हैं? परफेक्टली कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप समझ रहे हो? आप एक बार टाइम चेक करना, आप विद इन सेकेंड्स 15 to 20 सेकेंड्स में आप कर लोगे। सर स्पीड का रेशियो 3 4, टाइम का रेशियो 4 3, ओके, गैप 1, टाइम गैप 8, 1 इज इक्वल टू 8। ओ अब मैं भूल रहा हूं, कोई बात नहीं, अब लिख लो। सब कोई सेम नहीं है। मैं पूरा सम्स को वर्बली कर सकता हूं, आप पूरे सम्स को नहीं कर पाओगे, 70% कर पाओगे, कोई 50 कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। लिखो, मेरे को प्रॉब्लम उससे नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम यह है कि आप टाइम सेवियर बनना होगा, आपको टाइम सेवियर करना पड़ेगा आपको, वरना आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नहीं विश्वास हो तो एक बार किसी का मॉक दे दो, आपको पता चल जाएगा ऐसे धुआं की तरह टाइम निकलता है। सो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? ओके, तो इस लॉजिक को मैंने आपको क्लियर किया। अब हम दूसरे टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है एवरेज स्पीड। आगे बढ़ते हैं और उस टॉपिक का नाम है एवरेज स्पीड। हेडिंग दीजिएगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में वैसे तो फॉर्मूला ये होता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब अगर इस बात को याद रखना कि वी हैव एन ऑप्शन टू यूज द शॉर्टकट। शॉर्टकट हम यहां पर एक यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट की बोलते हो ना जिसको, शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि डिस्टेंस शुड बी सेम। अगर डिस्टेंस सेम है तब हम शॉर्टकट क्या यूज करेंगे? 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। आई गेस इसको मैंने एवरेज टॉपिक में पढ़ाया भी है। फिर भी वेयर x एंड y
are two speeds given. Are you getting my point? तो जनरल में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम. यस, वी यूज दिस, but we can also use the formula of 2xy divided by x plus y. 2xy divided by x plus y, जहां पर वेयर x and y are the two speeds given. तो बड़ा सिंपल है, अगर दो स्पीड आपको प्रोवाइडेड है. अच्छा, ये मैं कब बता रहा हूं? दो दो के लिए, मतलब दो स्पीड्स अगर है जाने का आने का, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, कार में, बाइक में, समझ में आ रहा है? तो दो जब सिचुएशन है तो ये फॉर्मूला यूज होगा. जब तीन होगा तो मैं आऊंगा और बताऊंगा कि कैसे क्या करना है. पहले लेट्स सॉल्व द 2 1. चलो देखो क्या बोल रहा है. दो सिटी है ए एंड बी, डिस्टेंस है इनके बीच में 360. अ कार गोज फ्रॉम ए टू बी at a speed of 40 and B to A at a speed of 60. Now tell me, क्या डिस्टेंस सेम है? क्या डिस्टेंस सेम है? यस सर. तो जब डिस्टेंस सेम होता है तो मैंने क्या फॉर्मूला सिखाया था एवरेज स्पीड का? 2 into x into y, where x and y are the speeds, divided by 100. जीरो कटा जीरो कटा जीरो कटा, 6 4 24, 24 2 48. आंसर इज 48 किलोमीटर पर आवर. सो इस पे वैसे भी मैं पहले बात कर चुका हूं तो मैं इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला. और ये सबको पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, राइट? तो इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन का जरूरत नहीं है. अभी देख लेता हूं कि अगर कोई और सम्स भी है. चलिए, तो मैंने ज्यादा एवरेज स्पीड पे सम्स दिया नहीं है, टेंशन नहीं लेना है. अभी इस तरह के सम्स के साथ क्या करना है, क्वेश्चन को देखिएगा. A person traveled a distance of 50 kilometers in 8 hours. He covered a part of the distance on foot at the rate of 4 kilometers per hour and the part on a bicycle at the rate of 10 kilometers per hour. Now, try to understand. फुट पे आपका स्पीड है 4, बाइसाइकिल पे आपका स्पीड है 10. पहले मेरे को आप ये बताओ, क्या ये दोनों जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, क्या डिस्टेंस कवर जो हो रहा है वो सेम है क्या? नहीं. ये बोला अ पार्ट ऑफ द डिस्टेंस एंड अ पार्ट, कुछ हिस्सा कुछ हिस्सा. इट इज नॉट प्रोवाइडेड दैट इक्वल पार्ट इज बीइंग कवर्ड. अगर वो इक्वल पार्ट करते तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा के सम्स को आगे बढ़ा लेते. बट यहां एवरेज स्पीड नहीं लगेगा. हम यहां पर एवरेज स्पीड सिर्फ एक ही कंसेप्ट से जाएंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम. ठीक है. अभी इस तरह के सम्स करने के आप वैरायटीज ऑफ अप्रोच देखो. एक अप्रोच जो एक्स लेकर होता है कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑन फुट बी एक्स. मैं आपको पहले एक बार समझा दूं ताकि आपको समझ में आएगा. तो यहां पे टाइम कितना लग रहा है? टाइम 1. या ऐसे कर लो, डिस्टेंस को हटा के टाइम कर लो, और अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं इसको पूरा एकदम क्लीन कर देता हूं ताकि आपको एकदम फ्रेश दिखेगा. लेट द टाइम टेकन ऑन फुट. आप चाहो तो डिस्टेंस भी लेके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Therefore, time taken on bicycle is equals to 8 minus x होगा. टोटल 8 आवर्स लग रहा. तो अगर आप डिस्टेंस लेके चलोगे तो यहाँ x, तो यहाँ 50 माइनस एक्स. आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? ओके.
तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं एक ही दिखाता हूं। ओके, अब जब आप डिस्टेंस पता करोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, तो आप कहोगे 4x, 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से x टाइम लिया तो 4x। ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन बाईसाइकिल क्या होगा, 10 इंटू 8 माइनस एक्स, और ये जो दोनों टोटल डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है। एज पर द क्वेश्चन यही है ना, तो मैं क्या करूंगा, 4x प्लस 80 माइनस 10x इज इक्वल टू 50 माइनस 6x माइनस 30 x इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत? अभी क्या पूछा, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल्ड ऑन फुट, तो फुट के लिए 4x, 4x मतलब 4 इंटू 520। एक तरीका तुम्हारे पास ये है, परफेक्ट बात। एक तरीका ये है कि आपको पता है कि सबसे छोटा स्पीड 4, बड़ा स्पीड 10, एवरेज स्पीड क्या होगा 50/8, डेट इज 6.25, राइट, मेरे हिसाब से वही होगा। 2/8 दैट इज 1/4, 6.25, तो ये स्पीड है। अभी सॉल्व करेंगे तो 2.25 और यहां करेंगे तो 3.75, तो ये जो आया ये आया टाइम रेशियो। अभी टाइम निकल जाएगा तो उसके बेसिस पे आप स्पीड निकाल, मतलब जो टाइम रेशियो आएगा उसको 8 घंटे को टाइम रेशियो में बांट दो, तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम किसमें कितना लगा। देख लो, मैं दिखा देता हूँ। 25 से गया ये 9 बार, और ये 25 से गया 9, 4 13, 13 और 2 15, 3 से गया 3 बार, 3 से गया 5 बार। देखो ये मैंने फुट लिया था ना, तो रेशियो क्या आया 5:3। अभी 8 आवर्स को 5:3 में बांटेंगे तो 5 आवर्स और 3 आवर्स आया क्या, तो हमारे पास भी 5 आवर्स ही आया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक तरीका नहीं है आपको, अगर एलिगेशन में, लेकिन क्या है कि अगर 50/8 प्रॉपर डिवीजन हो रहा है तब तो वेरी गुड है, वो डेसिमल हो जाए ना 3 तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बट वैसे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जिसको एक्स से तकलीफ है जैसे मुझे, तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने ये नहीं कहा, अब मुझे एक्स से तो तकलीफ है ही, मैं डेसिमल से भी बचना चाहता हूं, तब इस पोजीशन ऑफ टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। अब कोई तीसरा ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, तो तीसरा ऑप्शन ये है कि लेट्स प्ले विथ ऑप्शन, प्ले विथ ऑप्शन, एंड आई बिलीव दैट प्लेइंग विथ ऑप्शन will also help you to solve the sums in a very easy way। ठीक है, चलिए, अभी मेरे को बस इतना पता चलना चाहिए कि दोनों का स्पीड हमको पता है। फुट का स्पीड है 4 और बाईसाइकिल का स्पीड है 10, पक्का बात। तो अगर हम ये मान ले कि फुट से चला 10 किलोमीटर, कितना चला 10, कोई दिक्कत? तो अगर 10 किलोमीटर चला तो इस सिचुएशन में ऑप्शन ए में हमको दोनों, मेरे पास क्या है, ये क्या दिया हुआ है स्पीड, और आप ऑप्शन से क्या उठा रहे हो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस और स्पीड को जब कनेक्ट करोगे तो टाइम निकलेगा। परफेक्ट बात। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों का स्पीड, और आप एक एक करके टाइम डिस्टेंस पकड़ रहे हो, तो क्योंकि एक का डिस्टेंस पता चल जाएगा तो दूसरे का डिस्टेंस भी पता चल जाएगा, चलेगा ना भाई। ये फुट का है तो बाईसाइकिल का यहाँ 40 हुआ, यहाँ 20 हुआ, यहाँ 30 हुआ, यहाँ 10 हुआ, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमको पता है। चीजों को समझो, अप्रोच सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो मुझे क्या दिख रहा है, पहले वाले केस में 10/4 होता है 2.5 घंटा, पक्का बात, और 40/10 होता है 4 घंटा, यानी 6.5 घंटा लग रहा है, बट हमको लगना कितना चाहिए 8 घंटा। समझ में आ रहा है मेरी बात? ऑप्शन नंबर बी, मैंने माना 30, तो 30/4 कितना होता है 7 पॉइंट कुछ होता है, अभी मैं प्रॉपर सॉल्व नहीं कर रहा हूं। और दूसरा हो रहा है 20, 20/10 होता है 2, 7 + 2 9 पॉइंट कुछ हो रहा है, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा ऑप्शन लिए हम 20 किलोमीटर, तो 20/4 हो गया 5 और 30/10 हो गया 3, दैट इज 8। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं?
अब मैं बेवकूफ तो नहीं हूं ना कि 30/4 को प्रॉपर सॉल्व करूं। ये मुझे पता है 28 है, मतलब 7 पॉइंट कुछ होगा, जो भी होगा छोड़ो ना यार। 7.5 तो हमको भी पता है, क्या जरूरत है, तुमको तो क्लोज पकड़ के निकलना है। तो ये भी एक तरीका। कहने का मतलब है कि अगर एक्स से डर है और एलिगेशन में ये पोजीशन डेसिमल का दे दे तो गो फॉर ऑप्शन। बट अगर आप तीनों में आपको बेस्ट लगता है कि यू कैन गो फॉर ऑप्शन, गो फॉर ऑप्शन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैंने आपको तीनों अप्रोच सिखा दिया, ये अब तो तुम्हारा पसंद है, तुम्हारा शौक है, जैसे तुम्हें करना है करते रहो, बढ़ते रहो। क्लियर? आइए आगे बढ़ते। अमित स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक्स टू अनदर पॉइंट बी। मैं ए से गया बी, फिर बी से आया ए, तो मैं गया वॉकिंग करके और आया कार से। बोलता है कि अगर हम बोथ साइड कार यूज करते, अच्छा यहां पे मुझे लगा 6 घंटा 45 मिनट्स और यहां मुझे लगा 2 घंटा कम, दैट इज 4 hours 45 मिनट्स। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर हिम टू वॉक बोथ वेज। अब मैं तुमको एक ऐसा जादुई तरीका सिखाऊंगा कि आप देखते रह जाओगे, और अगर आप सॉल्यूशन के तरफ जाओगे तो आप शायद सोच में पड़ जाओगे। बहुत सिंपल है। कितना घंटा कम लगा? 2 घंटा। उतना ही घंटा ज्यादा लगेगा, 8.45। आ गया आंसर। अब आप बोलोगे सर ये तो शायद आप मजाक कर रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। नहीं होता है ना, परफेक्ट बात। हो सकता है कि मैंने आंसर को लाने के लिए ये तरीका आपको बता दिया, बट मैं बेवकूफ तो नहीं बनाऊंगा, ये तो मैं जानता हूं। तो मैं अगर आपको ये कहूं कि चलो ना भाई हम और मिलके एक नंबर सोचते हैं, ये 45, 8 आवर्स 45, 4 आवर्स, काफी डेसिमल है, लेट्स टेक सम सिंपल नंबर्स। इफ दैट इज प्रूव्ड, दिस विल आल्सो बी प्रूव्ड। परफेक्ट है। अगर वहां प्रूव हो गया तो यहां भी प्रूव हो जाएगा, मैं करके दिखा दूंगा। ये करके देख लेना जो मैं तरीका बताऊंगा। मान लो कि वॉकिंग प्लस कार में आपको लगा 6 घंटा, खाली कार से आपको लगा 4 घंटा। पक्का बात? तो कितना घंटा कम लगा? 2 घंटा। तो खाली वॉकिंग से आना चाहिए 8 घंटा एज पर माई लॉजिक, राइट? 6 में 2 प्लस कर दो, कम 2 लगा तो बाद में 2 प्लस कर दो। अब मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो देखो ये बताओ, वॉकिंग प्लस कार इज इक्वल टू 6 आवर, यही बोला है। और कार जो है वो 2 साइड, मतलब दोनों साइड, तो 2c इज इक्वल टू 4 आवर। सो c इज इक्वल टू 2 आवर ना? यस और नो? परफेक्ट है भाई। अब पुट द वैल्यू ओवर हेयर। w प्लस 2 इज इक्वल टू 6, w इज इक्वल टू 4। एक साइड का वॉकिंग 4, बोथ साइड का, तो शायद विश्वास हो गया होगा यार भाई। अगर ये ट्रिक क्योंकि आपको किसी किताब में किसी वीडियो में मिलने वाला नहीं है, खोज लेना। जिस दिन अगर आपको मिल जाए प्लीज कम एंड टेल मी सर ये तो यहां पे मैंने देखा है। मिल जाए तो, मिलेगा नहीं। पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर देना कि सर कैसा लगा आपको ये ट्रिक्स कैसा लगा। ओके, सो क्लियर है भाई, कंसेप्ट समझ में आ गया? करके देख लेना, यहाँ भी वही तरीका है। तो 2 घंटा अगर कम लगा तो 2 घंटा ज्यादा लगेगा, सेव जितना किए हैं उतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। कंसेप्ट क्लियर? आइए अभी क्वेश्चन क्या बोलता, अ ट्रेन रनिंग एट 8/11, 8/11 ऑफ इज ओन स्पीड। मतलब क्या हुआ, दिस इज योर ओरिजिनल स्पीड, दिस इज योर न्यू स्पीड। मतलब आप इस पे चल सकते थे, आप इस पे चल रहे हो, क्योंकि आपका स्पीड कम हुआ है
आप 11 पे चल सकते थे, आप 8 पे चल रहे हो, यही तो लॉजिक है। क्योंकि आपका स्पीड कम हुआ है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम आपको लगा 5.5 आवर। ठीक है, या क्या बोला, टोटल टाइम लगा 5.5 आवर्स। तो 5.5 आवर्स का मतलब क्या हो गया? 5.5 आवर्स का मतलब हो गया 11/2। यस और नो? अच्छा ये बताओ, ये 11/2 टाइम जो आपको लगा वो यहां लगा ना, क्योंकि आप इस पे चलते तो इतना टाइम नहीं लगता, आप इस पे चल रहे थे इसलिए इतना टाइम लगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोल रहा है हाउ मच टाइम कुड बी सेव इफ द ट्रेन वुड हैव रन ऑन इट्स एट इट्स ओन स्पीड। तो बताओ ना, अगर इनके बीच में स्पीड रेशियो 8:11 है तो टाइम रेशियो 11:8 होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोलता है कि या ये जो टाइम है ये 11/2 है, नहीं बोला क्या? यहां से मैंने स्पीड के बेसिस पे टाइम रेशियो निकाला, और ओरिजिनल टाइम कितना लगा? 11/2। तो 11 अगर 11/2 है तो 8 क्या होगा? 8/2 होगा। बेसिक बात कहता है दिमाग, यानी 4 घंटा लगता। कब? जब आप ओन स्पीड में चलते। तो आपसे क्या पूछा है, हाउ मच टाइम कुड बी सेव? आपको 5.5 घंटा लग रहा था, आपको 4 घंटा लगता, यानी आप 1.5 घंटे का सेव करते। वैसे भी कर सकते थे मेरे भाई, टाइम रेशो क्या है? 11:8। पक्का बात। और ये जो 11/2 दिया हुआ वो किसका वैल्यू दिया हुआ? 11 का। तो 11 = 11/2, 1 = 11/2 और 11 से डिवाइड। पक्का बात। अभी आप इस टाइम को ले रहे थे, आपको ये टाइम लेना, तो कितना टाइम का सेविंग होता? 3। तो 3 = 11/2 इंटू 3 ÷ 11। यस और नो? समझ लो, 11 रेशो का वैल्यू 11/2, या 11 पेन का वैल्यू 11/2, 5.5। तो एक का 11/2 डिवाइड बाई 11, 3 का 11/2 डिवाइड बाई 11 इंटू 3। समझ में आ रहा है? काट लो। तो 3/2 तो 1.5 ही होता है ना भाई। भाई कोई किताब से नहीं सीखा हूं, समझो प्लीज। ये सम्स मैंने अभी इस तरह के सम्स करवाए हैं। अब देखो ये 8 घंटा 45 मिनट है, ये 45 है। अब अगर इसको तुम एलिगेशन के कंसेप्ट से लेके जाओगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाने वाला, क्योंकि 8 hours 45, so solving will make a problem to you. So that moment of time you can go for X or you can go for with your options. Okay. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेटिव स्पीड। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये, कुछ नहीं है मेरे भाई, बहुत सिंपल है। अगर दो बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, सॉरी ये ए है और बी है, हाँ, दो बॉडी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध चल रहा है, ठीक है? तो एक बात समझो, अगर मैं ये कहूं कि मान लो इसका स्पीड है 5 km/h और इसका स्पीड है 3 km/h, तो आफ्टर 1 आवर टेल मी, आफ्टर 1 आवर ये 5 किलोमीटर चलेगा और ये अपना 3 किलोमीटर चलेगा, मतलब ये लोग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे। यस और नो? बट अगर ये दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में चलता, एक चलता 5 में और दूसरा चलता 3 में, तो 1 घंटे में ये एक्चुअली 2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस, मतलब क्या बोले, एडजस्ट कर पाए। नहीं क्या? 1 घंटे में तुम गया 5, हम गए 3, मतलब मेरे और तुम्हारे बीच में जो गैपिंग है वो 2 है।
और जब हम ऑपोजिट चल रहे हैं तो हम 5 किलोमीटर चले तो तुम 3 किलोमीटर, यानी हम लोग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए। तो रिलेटिव स्पीड ये कहता है, रिलेटिव स्पीड ये कहता है कि अगर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो टाइम जो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो होगा s1 प्लस s2, और अगर होगा सेम डायरेक्शन तो होगा s1 माइनस s2 वेयर s1 इज ग्रेटर देन s2। ये बात आप समझ लो ना, बड़ा माइनस छोटा, बेसिकली डिफरेंस ऑफ स्पीड, यही तुम्हारा स्पीड है। पक्का बात। आइए इस पे एक दो सम्स करते हैं। ये तो ट्रेन का सम्स है, इसमें अभी हम लोग आएंगे, अभी स्ट्रीम्स है, बहुत सारी चीजें हैं। सब कुछ अगर एक दिन में सीख गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, तुम भी परेशान हो जाओगे। देखो क्या बोल रहे हैं, वन ट्रैवल टुवर्ड्स नॉर्थ, ये पॉइंट है। एक चल रहा है नॉर्थ की तरफ, एक चल रहा है साउथ की तरफ, तो दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट और रॉन्ग। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर ना, यस और नो। अभी अगर टाइम है 150 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर कितना देर में कवर हुआ होगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बटा, सॉरी डिस्टेंस बटा स्पीड। Here distance is equals to 150 and speed मतलब relative speed, that is 100, तो कितना हो गया 1.5 hours आंसर। होप इट इज क्लियर, वेरी सिंपल। Let's come to this question. The ratio between the speed of Meena and Tina is 2:3। तो स्पीड का रेशियो क्या है 2:3, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 3:2। पक्का बात, पक्का बात। इस दोनों में गैप कितना है, बोला ना मीना 20 मिनट ज्यादा ले रही है, ये है मीना, ये है टीना, इसके बीच में जो गैप है वो कितना देर का है 20 मिनट का है। रेशियो में गैप है 1, तो 1 इज इक्वल टू 20 मिनट, तो मीना को एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है 60 मिनट। पक्का बात है, मीना का एक्चुअल टाइम जो है वो है 60 मिनट जब ये स्पीड पे चल रही है। अब एक बात को समझो, एक बात को समझो कि अगर हमारा स्पीड डबल हुआ तो टाइम आधा होगा, पक्का है ना। स्पीड अगर डबल हुआ तो टाइम आधा होगा। पहले टाइम मुझे लगता था 60 मिनट, तो अब टाइम लगेगा 30 मिनट। समझ में आ रहा है कितना आसानी से आप चीजों को सॉल्व कर रहे हो। सो आज के लिए इतना ही रहेगा। अभी नेक्स्ट क्लास में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम ट्रेन के, पोल के, बोट्स के अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के कंसेप्ट को पढ़ेंगे और रिलेटिव स्पीड पे कुछ सम्स को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू लाइक माय क्लास। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, अपना प्यार अपना सपोर्ट जरूर दें हमें, कमेंट करें अपने फीडबैक, कुछ भी आपको लगता है आप जरूर बोल सकते हैं। मैं देखता हूं कि कुछ स्टूडेंट बोलता हूं ना, मतलब मैं उनको देखता हूं कि हर वीडियो में वो कमेंट करते। थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।